आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना सीखेंगे। यहां इस रेखाखंड AB को देखिए। क्या आप AB दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं? पिछली कक्षा में हमने किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की रचना करना सीखा था, जो इस रेखा को दो बराबर भागों AM व MB में विभाजित करता है। क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु M रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करता है? बिल्कुल सही। चूंकि AM व MB बराबर हैं, इसलिए बिंदु M रेखा AB को 1:1 में विभाजित करता है। अब यदि हम रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? शाबाश! हम लंब समद्विभाजक की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। यहां AP, PM, MQ व QB रेखा AB के 4 बराबर भाग हैं, जहां बिंदु P रेखा AB को 1:3 में तथा बिंदु M रेखा AB को 1:1 में विभाजित करता है। क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु Q रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करता है? शाबाश! यह बिंदु रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। इस प्रक्रिया से हम कह सकते हैं कि यदि हमें किसी रेखाखंड को 1:3 या 3:1 में विभाजित करना हो, तो हमें पहले रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करना होगा। यदि अब रेखाखंड को 5:3 में विभाजित करना हो, तो हमें क्या करना होगा? रेखा को 5:3 में विभाजित करने से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यह है कि हमें इस रेखाखंड को 8 बराबर भागों में विभाजित करना पड़ेगा। साथ ही हमें उस बिंदु की भी खोज करनी होगी जो रेखाखंड को 5:3 में विभाजित करेगा। ऐसा करना मुश्किल होगा और इस विधि में गलतियां होने की संभावना भी ज्यादा है। हमारे पास किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने की एक और सरल विधि है। आइए देखते हैं। इसके लिए एक बार फिर रेखाखंड AB को लेते हैं और इस रेखाखंड पर न्यून कोण यानी कि अक्यूट एंगल MAB बनाएं। अब किरण AM को 8 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि यहां 8 भाग क्यों किए गए हैं? क्योंकि हमें दिए गए रेखाखंड को जिस अनुपात माना M:n में विभाजित करना है, उसका अनुपातिक योग यानी कि सम ऑफ रेशियो हमें बताता है कि न्यून कोण बनाने वाली किरण को कितने बराबर भागों में विभाजित करना है। जैसे कि यहाँ रेखाखंड AB को 5:3 में विभाजित करना है, जिसका अनुपातिक योग 5 + 3 = 8 है। क्या आप बता सकते हैं हम यह बराबर भाग किस प्रकार करेंगे? इसके लिए हम प्रकार यानी कि कंपास का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। प्रकार में अंदाजे से एक त्रिज्या माना लगभग 1 सेंटीमीटर लेकर बिना त्रिज्या को बदले किरण AM पर 8 चाप यानी कि आर्क क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
इस तरह लगाएं कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 बराबर A5 A6 बराबर A6 A7 बराबर A7 A8 हो। अब इस बिंदु A8 को बिंदु B से जोड़ते हैं, जिससे रेखा A8B मिलती है। क्योंकि हम रेखाखंड को 5:3 में विभाजित कर रहे हैं, इसलिए हम A से पांचवें बिंदु यानी कि A5 से रेखा A8B के समांतर एक रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा खींचने के लिए बिंदु A8 से एक चाप तथा समान त्रिज्या का एक चाप बिंदु A5 से लगाएं। अब कोण AA8B का माप प्रकार में लेकर इस चाप पर एक और चाप खींचते हैं, जिससे हमें एक बिंदु माना X मिलता है। अब बिंदु A5 व बिंदु X को जोड़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं, जो रेखाखंड AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। अतः इस प्रकार हम एक बिंदु P प्राप्त कर लेते हैं, जो रेखाखंड AB को 5:3 में विभाजित करता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस तरह संभव है कि किसी और रेखा को विभाजित कर हम दिए गए रेखाखंड को उसी दिए गए अनुपात में विभाजित कर पाते हैं? आइए देखते हैं कैसे। यदि इस चित्र में त्रिभुज ABA8 पर ध्यान देते हैं, इसमें रेखाएं BA8 व PA5 परस्पर समांतर हैं। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AP बटा PB AA5 बटा A5 A8 के बराबर है। चूंकि चित्र से AA5 बटा A5 A8 5/3 बराबर हैं, इसलिए AP बटा PB भी इसी अनुपात में होगा। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु P रेखाखंड AB को 5:3 में विभाजित करता है। इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि इस रचना विधि द्वारा हमें एक अभीष्ट विभाजन यानी कि यूनिक डिवीजन मिलता है। आज इस वीडियो में हमने एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने की एक विधि को समझा। अगली वीडियो में हम इसकी एक और विधि का अध्ययन करेंगे।